2 दिन पहले करीब 8 बजे रात को विपिन पाटनी जो शेयर ब्रोकर है उनमें गोली मारकर और चाकू से हमला करके हत्या करने का प्रयास किया था। पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा कर दिया। अशोकनगर शहर में चर्चित और सनसनी का ये मामला बहुत पेचीदा रहा है और पुलिस ने बहुत जल्द इस सब चीज़ों को जो है खुलासा किया है। इसमें एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने सुपारी ली थी। तो पूरा मामला क्या है उस पर बात करने के लिए अशोकनगर कोतवाली के टीआई विवेक शर्मा जी हैं। सर, आज ये खुलासा हुआ है तो मुख्य चीज़ किस जो जाँच में निकली है वो क्या सामने आई है? इस प्रकरण में सबसे अहम बात ये रही थी कि इस घटना की साजिश अशोकनगर जेल में बनाई गई थी जी। इसकी पृष्ठभूमि ये रही कि विपिन पाटनी जी और उनकी बहन के द्वारा एक इंदौर निवासी अरिहंत कैपिटल में कार्यरत धर्मेंद्र जायसवाल और उनकी पत्नी दोनों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था लेन देन की में धोखाधड़ी के संबंध में, जिसमें धर्मेंद्र जायसवाल और उनकी पत्नी के ऊपर 2 प्रकरण कोतवाली में पंजीबद्ध हुए थे और जिसमें धर्मेंद्र जायसवाल अशोकनगर जेल में लगभग 10 महीने तक निरुद्ध रहे थे। जब जिस दौरान वो अशोकनगर जेल में निरुद्ध था उसी दौरान जो जगमोहन सरदार है पठारी गांव का, ये एक शासकीय कर्मचारियों से मारपीट के मामले में सजायाब होकर अशोकनगर जेल में निरुद्ध हुआ था। वहीं दोनों की आपस में मित्रता हुई और मित्रता होने के बाद इस घटना को अंजाम देने की योजना मूर्त रूप ली। उसके बाद दोनों लोग वहाँ से जेल से बाहर आए कुछ समय के अंतराल के आपस में, और फिर दोनों लगातार पेशियों के दौरान यहाँ मिलते रहे। धर्मेंद्र जब भी पेशी पर आता था ये जगमोहन सरदार के संपर्क में रहता था और ये योजना बनाई गई थी कि इसको भी सबक सिखाना है और इसको मर्डर करना है, और 5 लाख रुपए में ये सुपारी धर्मेंद्र ने जगमोहन सरदार को दी थी। जगमोहन सरदार के द्वारा पाटनी जी के ऑफिस में जाके भी 2-4 बार इस तरह का प्रयास करने का प्रयास किया था जो सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो उसने पूछताछ में ये बताया है फिर उसकी हिम्मत न पड़ने के कारण उसने फिर ये अजय लोधी जो यहाँ का रहने वाला है, अजय लोधी को 2 लाख रुपए में हायर किया और 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपये उसको देकर और ये कार्रवाई को अंजाम कराया है। घटना के समय जगमोहन सरदार घटना स्थल के बिल्कुल बगल में ही खड़ा था और घटना से पहले 10 मिनट पहले उसने पाटनी जी के ऑफिस में के सामने खड़े होकर हमला करने वाले अजय लोधी को ये सूचना दी थी कि पाटनी अपने ऑफिस में अकेले बैठे हैं। तब तत्काल हमलावरों ने आकर उनके ऊपर फायर किया। इसमें एक और जो लड़का गौरव आया उसकी एंट्री किस कारण हुई? गौरव जो लड़का है उसको अजय लोधी ने अपने साथ 50,000 रुपये देने की बात कहकर अपने साथ किया था, जो घटना के 3-4 दिन पहले ही उसको अजय लोधी ने अपने साथ शामिल किया था। अच्छा, गोली जो लगी है वो सीने के पास लगी है मगर लग नहीं पाई, तो क्या कारण रहा कि बच गए और इसके बाद दूसरे और भी हथियारों से जो हमले किए गए थे इन पे? जो गोली चलाई गई थी वो पाटनी जी के पास वो लगभग 1 फुट की दूरी से ही 1-1.5 फुट की दूरी से ही चलाई गई थी बिल्कुल, और वो तिरछे बैठे हुए थे। तो जो उनकी जैकेट में छेद, वो नीचे स्वेटर भी पहने हुए थे, तो जैकेट और स्वेटर में छेद करते हुए सीने से टकराई और साइड से रिकोच हो गई। उसको गोली को जो उड़ान नहीं मिल पाई, पास से हुआ था, इसलिए उतना गंभीर असर नहीं हो पाया। इसके बाद फिर चाकू से हमले करने का प्रयास? हाँ, फिर उन्होंने जब हल्ला मचाने का प्रयास किया, उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो फिर उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया। अच्छा, इस मामले में कितने दिन पहले ये सुपारी दी गई थी और क्या इस बीच में रैकीकरण के या प्रयास किया गया था हत्या करने का भी? जी हाँ, लगभग 1 साल पहले से ये योजना चल रही थी। जैसा कि जगमोहन सरदार ने अपने बयान में बताया है कि वो इस बात को करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी स्वयं की अकेले की हिम्मत नहीं पड़ी और योजना ये बनी थी कि अब इनके माध्यम से ये काम कराया जाए। और पाटनी जी का दिनचर्या उन्होंने नोट की थी कि ये स्टेशन पर शाम को घूमने जाते हैं रात में, उस समय ये घटना की जाए, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कार्य की व्यस्तता के चलते पिछले कुछ दिनों से वो नहीं गए होंगे, लिहाजा ये घटना को यहाँ इनके ऑफिस में अंजाम दिया गया। अच्छा, एक और चीज़, इसका जो मोटिव सामने आया कि परेशान करने वाला या FIR कराने, तो क्या ऐसा क्या कारण रहा कि उसने हत्या की जो है बात जेल में आई और इसके लिए सुपारी दे दी? जैसा कि पूछताछ में ये सामने आया है, जब ये प्रकरण पंजीबद्ध हुए, उन प्रकरण पंजीबद्ध उसका ये मानना था कि मैंने इनके संग कोई बेईमानी धोखाधड़ी नहीं की है, वो हुई है जो कंपनी के स्तर पर हुई है, उसमें इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराया है और मुझे और मेरी पत्नी को भी इसमें घसीटा है। इस कारण से उसने ये मन में बदला लेने की ठानी थी।
तो अभी जो आदमी जिसने जो है सुपारी दी थी, क्या पुलिस की गिरफ्त में है वो भी? हाँ, जगमोहन सरदार के द्वारा पकड़े जाने पर, ये बात खुलासा किए जाने पर तत्काल टीम इंदौर रवाना की थी। इंदौर टीम में जाकर टीम ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और लेकर अब जस्ट अभी अशोकनगर आने ही वाली। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि जगमोहन उस समय घटना के वक्त यही था, तो घटना के पहले क्या उसी ने रेकी करके सूचना दी थी, उनको बुलाया था कि आप बैठा हुआ है, इस पर गोली? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया जी कि घटना के 10 मिनट पहले जगमोहन ने फ़ोन करके 7:51 पर फ़ोन करके हमलावरों को बताया कि पाटनी अपने कमरे में, ऑफिस में अकेले बैठे हुए। अच्छा, ये पूरा भीड़ भाड़ हुआ, मजमा लग गया जब लोगों ने उनको पकड़ लिया, तब तक वो पूरी घटना देख रहा था, वहाँ पर था मौजूद? जी हाँ, वो बगल में जो मिठाई की दुकान है वहाँ खड़ा हुआ था और उसके पश्चात जब उसने ये देखा कि ये लोग पकड़े गए हैं तो पास से होता ही हुआ ये अपने गांव के लिए रवाना हो गया तो था। पुलिस ने उसको कहाँ से गिरफ्तार किया? ये उसको गांव से झांसी जा रहा था, वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वो मामला था जिसको लेकर बहुत ज़्यादा सनसनी थी और इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास से कई दूसरी धाराओं में भी जो है गिरफ्तारी कर ली है। 4 लोग फिलहाल पुलिस के पास इस मामले में है। शेष जानकारी के लिए या शेष चीज़ों के लिए पुलिस अभी भी इस मामले में है। फिलहाल चारों लोगों को जेल भेज दिया गया है।